जी हाँ दोस्तों, आज के शो का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। भागवत के आह्वान के बाद ऐसा तांडव, क्या कोर्ट अब लेगा एक्शन? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज के शो में मैं खुद कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई विश्लेषण नहीं करूंगा। सिर्फ आपके सामने 5 ऐसे वीडियोस रखने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दहल जाएंगे, आप हिल जाएंगे। यूपी में योगी, दिल्ली से शाह और बंगाल पहुंचकर भागवत ने जिस अंदाज का आह्वान किया है, और खास तौर पर जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, अलग अलग 5 वीडियो में जिस तरीके से बहुसंख्यकों के इकट्ठा होकर स्थिति बदलने का जो आह्वान किया जा रहा है, उसके बाद तो इन वीडियोस को देखकर आप दहल उठेंगे। न कोई पुलिस, न कोई शिकायत, न कोई एजेंसी, न ही कोई कोर्ट दिख रहा है। एक एक करके आपको वीडियोस दिखाता हूं। सबसे पहला वीडियो आपको दिखाता हूं, कैसे एक महिला और एक ईसाई फादर के साथ में भरी सभा में उनके साथ दरिंदगी जैसा सलूक किया गया। कौन है ये लोग? हाथों में भगवा झंडे, माथे पे तिलक, सर पे पगड़ी। इन नफरती चिंटुओं ने दरअसल सनातन के भेष में ये लोग किस तौर पर कानून का दुरुपयोग करते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर के किस तरीके से महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं, कैसे क्रिश्चियन फादर के साथ में क्या कुछ कर रहे हैं, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक यूजर ने वीडियो शेयर करके लिखा, देखिए हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स। गुंडे बदमाश अब ईसाइयों को खुलेआम धर्म के नाम पर धमका रहे हैं। अगर ऐसे ही कल को बाकी देश में इनके साथ में ऐसा हुआ, जिम्मेदार कौन होगा? धार्मिक राष्ट्र की अवधारणा हमारे संविधान के खिलाफ है, तो फिर धार्मिक राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसने कोई ग्रंथ करके नहीं है दिया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था? बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? हाँ, Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती- पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबका कॉन्फ्रेंस करना। ओके, ओके।
दोस्तों, हर हाल में ये क्या कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हिंदू महासभा और करणी सेना के शूरवीर कह रहे हैं कि भाड़ में जाए महिलाएं, भाड़ में जाए युवा, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। हम हर हाल में हिंदू राष्ट्र लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी को मारना पड़े। सुनिएगा गौर से, चाहे दिल्ली में बम फोड़ना पड़े, हर हाल में हिंदू राष्ट्र लेकर रहेंगे। सुनिए। अगले वक्ता के रूप में मैं हिंदू महासभा से हमारे विश्वकर्मा गुरुजी पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सुनील भाई ने आज हरदा हृदय नगरी हरदा में जो अंजन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते, वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मत। अब जरा इस वीडियो को देखिए। 8 साल के एक मासूम बच्चे के साथ में किस किस्म का व्यवहार और किस किस्म का सलूक भागवत की सेना कर रही है, और वो भी धर्मनगरी अयोध्या के अंदर। राम मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम हो तुम्हारा? साहिल। पूरा नाम क्या? साहिल क्या? साहिल खान। मुर्गा मीट खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। मुर्गा मीट तुम खा के ऐसे देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुर्गा मीट खाता है, रुक जा, मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। मैं सभी सनातनी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देश इसी से बर्बाद हो रहा है। सोचो, ये कितना साल उम्र तुम्हारा? 8 साल की उम्र का लड़का, मुस्लिम घर का लड़का, ये आके सबको चंदन लगा रहा है, सबको अपवित्र कर रहा है। अब देखिए इन महाराज को कैसे सांसद चंद्रशेखर आजाद को निपटाने का ऐलान कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण, हम लोग आकर के तुम्हारे क्षेत्र में तुमको हराने का काम करेंगे। ये कि तुम रहोगे तो अंबेडकर की तरह हिंदू धर्म पे चोट पहुंचाते रहोगे। ओम नमो नारायण, जय जय हिंदू राष्ट्र। नरेंद्र मोदी जी, आर्मी तैयार करो, हमारे जितने भी हैं उनको वापस लाने का काम करो, और जो यहाँ पर हैं उन्हें भगाने का काम करो। इस देश के अंदर हिंदुस्तान और हिंदुओं की भावनाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी। जाहिर तौर पर दोस्तों, इतने जितने वीडियोस आपने देखे, उनको देखकर आपका खून खोल रहा होगा, क्योंकि संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलना तो छोड़िए, किस तौर पर पुलिस प्रशासन सब कुछ हर तरफ, चारों तरफ से मौन है। अब इस वीडियो को देख लीजिए, कैसे भगवाधारी गुंडे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे हैं कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जय श्री राम के साथ हाथों में फरसा उठाना होगा। भगवा आतंकवादी भी अगर हिंदू राष्ट्र के लिए बनना पड़े तो हम भगवा आतंकवादी भी बन जाएंगे। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा, और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना, सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए, जय श्री राम। जय श्री राम। और दोस्तों, इसीलिए बीजेपी की नफरती राजनीति पर किसी वक्त में नीतीश कुमार ने प्रहार करते हुए जो कुछ कहा था, आज लोग याद कर रहे हैं। नीतीश कुमार का संसद में दिया वह भाषण, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप नपुंसक भजन कीर्तन गाते रहे और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, मगर अब वैसा नहीं होने देंगे। जिसको वाजपेयी जी ने कहा मंदिर ढांचा, जिसको हम लोग बोलते बाबरी मस्जिद, ये बोलते हैं मंदिर, तो उस मंदिर को या मस्जिद को, उस ढांचे को गिराने का अपकर्म करने की इजाजत कौन सा भजन कीर्तन देता है? जो नपुंसक भजन कीर्तन आप गाते रहे और वहां पर उस भजन कीर्तन के खिलाफ सारा काम होता रहा। जाहिर तौर पर दोस्तों,
एक एक करके इन तमाम पहलुओं को वीडियोस के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा। आप तय कीजिए चल क्या रहा है, देश किस तरफ ले जाया जा रहा है। आपकी जो भी राय है जरूर लिखें।